काहे राम के भइल बनवास, कैसे सीता जी भैली हरण, काहे हनुमान जी कैले लंका दहन। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके साथ स्मिता सिंह राजपूत, जिसे आप बड़े प्यार से जुड़िया बुलाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, भारत एक्सप्रेस के उत्तर प्रदेश चैनल में। सबसे पहले अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ये भोजपुरी में रामायण की लाइन काहे बोले, तो भैया लोग अब आपको बता देते हैं कि आप लोगों ने रामायण जो है ना हिंदी में पढ़ा होगा, संस्कृत में पढ़ा होगा, लेकिन अब तक आपने भोजपुरी में रामायण नहीं पढ़ी होगी। तो अगर आपको भोजपुरी में रामायण पढ़नी है तो आपको जाना पड़ेगा, जी हाँ, काशी नगरी में, क्योंकि काशी नगरी में एक लाइब्रेरी है जहाँ पर ये भोजपुरी में रामायण जो है मौजूद है। वहाँ पे दूर दूर से लोग आ रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी जो है वहाँ पहुँचकर इस रामायण को भोजपुरी में पढ़ रही है, इसका लुत्फ़ उठा रही है। बड़ा उत्साह जो है, आपको बता देते हैं दर्शक लोग, वो युवाओं में देखने को मिल रहा है। रामायण को भोजपुरी भाषा में पढ़ने के लिए वाराणसी से, बलिया से, गाजीपुर के अलावा बिहार समेत भोजपुरी बेल्ट के अन्य क्षेत्रों से लोग यहाँ आ रहे हैं। भोजपुरी में रामायण को पूर्वांचल की मिट्टी के साहित्यकार इंजीनियर राजेश्वर सिंह ने लिखा है और उन्होंने इस किताब को 8 दीर्घा लाइब्रेरी में लोगों को पढ़ने के लिए रखा है। तो दर्शक लोग आपको बता देते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ना, BHU के भोजपुरी अध्ययन केंद्र के पूर्व समन्वयक डॉक्टर सदानंद शाही ने इस लाइब्रेरी को 2 साल पहले ही शुरू कर दिया था। जी, शाही ने बताया है कि भोजपुरी भाषा गाँव और आम लोगों की भाषा है। ऐसे में भोजपुरी में रामायण लिखे जाने के बाद जन जन तक इसकी आवाज़ जो है, इसकी पहुंच जो है पहुंच सकेगी। हर कोई इसे बड़े ही आराम से भाव के साथ समझ सकेगा, पढ़ सकेगा। सिर्फ गांव के लोगों को नहीं, बल्कि BHU में रिसर्च करने वाले जो छात्र लोग भी हैं ना, इस रामायण में खासी दिलचस्पी लेकर इसके पढ़ने पलटते हुए भी नजर आए हैं। जी, BHU के स्टूडेंट सुभी शर्मा बता रही हैं कि भगवान राम की जीवनी से जीवन को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी, रामायण को अपनी मातृभाषा भोजपुरी में पढ़कर हम लोग विचारों को आसानी से समझकर अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। बैठने की अच्छी व्यवस्था है, पढ़ने की अच्छी व्यवस्था है, तो लोग आते हैं यहाँ, टाइम एक्सपेंड करते हैं, पढ़ते हैं और फिर अपने काम के अनुसार चीज़ें भी रखी हुई, सिर्फ भक्ति और बाकी चीज़ें भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे शोध ग्रंथ भी रखे हुए हैं, तो लोग आते हैं, शोध ग्रंथ को भी पढ़ते हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल हर तरह की पुस्तकें इस लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं, लेकिन जो भी पुस्तकें हैं वो भोजपुरी में हैं। हालांकि मैं उनसे भी बात करता हूं जो इस लाइब्रेरी की देख रेख करते हैं। जी, आप अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर धीरज कुमार गुप्ता। धीरज जी, लाइब्रेरी में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और ये आपके हाथ में भी रामायण की पुस्तक है, कितना क्रेज है इसका और किसने इस पुस्तक को लिखा है, कब से इस पुस्तक की उपलब्धता हुई है आपके लाइब्रेरी में? इस पुस्तक की उपलब्धता करीब हमें साल भर पहले हुई है। इसके लेखक इंजीनियर राजेश्वर सिंह गोरखपुर के हैं और इसके साथ ही उन्होंने महाभारत और गीता सार जैसे पुस्तकों का भी लेखन किया है और वो पुस्तकें भी इस लाइब्रेरी में उपलब्ध है। और मैं भी इस लाइब्रेरी में आता रहता हूँ अक्सर, जब भी थोड़ा हम लोग पढ़ाई लिखाई से भी खाली हुए तो जो भी समय मिलता है हम लोग का यहीं पे बीतता है। युवाओं का कितना रुझान देखा जा रहा है इस पुस्तक के प्रति, क्योंकि कहा जा रहा है कि एकदम इस पुस्तक ने बूम कर दिया है, भारी डिमांड है इस किताब की। भोजपुरी को लेकर जो पढ़ाई लिखाई होती थी उससे जुड़े लोग किताब खोजने आते थे लोग, तो लेकिन एक तरह से एक धार्मिक किताब है रामायण महाभारत है, तो लोग धर्म की तरफ लोग देख रहे हैं कि धर्म में भोजपुरी में क्या किताब आ गई, लोग पढ़ें उसकी तरफ आकर्षित हुए और उसको पढ़ना चाहते हैं। उन लोग कर रहे तो लग ही नहीं रहा है कि मतलब किताब है, जैसे लग रहा है कि कोई सामने से बैठ के बोल रहा है, मेरी अपनी भाषा में है। अच्छा, क्या इस पुस्तक के प्रति, इस रामायण के प्रति सिर्फ युवाओं का क्रेज देखा जा रहा है या अन्य वर्ग भी? यहाँ आने वाले जैसे अन्य वर्ग जो कुछ वरिष्ठ लोग भी आते हैं, तो एक बार वो भी इस पुस्तक को उठा कर देखते जरूर है और पढ़ने जाते हैं। कुछ लोग तो इसको खरीदना चाहते हैं, लेकिन हम लोग की थोड़ी सीमित संसाधन और सुविधाएं हैं तो हम लोग बेच नहीं पाते, इसलिए इसको लाइब्रेरी के लिए रखे हुए हैं। अच्छा, तो क्या कुछ लोग ऐसा भी होता है कि इस किताब को घर ले जाना चाहते हैं? हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब हमको उपलब्ध कर दिया जाए, 2-4 दिन बाद हम घर पहुँच गए, लेकिन चूँकि ये एक सार्वजनिक जगह है, यहाँ लोग आते रहते हैं, तो ये हम लोग की एक कहीं ना कहीं एक उत्तरदायित्व है कि पुस्तक लाइब्रेरी मेरे कोई भी कभी भी आए तो इसको देखें यहाँ। बिल्कुल। तो इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो रामायण की पुस्तक है या अन्य पुस्तकें हैं, उनकी क्रेज़ काफ़ी बढ़ी हुई है और तमाम लोग आते हैं यहाँ, इन पुस्तकों को पढ़ते हैं और इसके साथ साथ ज्ञान अर्जित करते हैं। लेकिन ये जो रामायण की पुस्तक है वो खासा चर्चाओं के केंद्र बनी हुई है और लोग अपनी भाषा में इस
रामायण का अध्ययन करते हैं और उसमें खो जाते हैं। वाराणसी से राहुल पांडे। तो दर्शक लोग, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमको कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और साथ ही जो लोग भी हमारा ये चैनल, अरे भैया हाँ, भारत एक्सप्रेस का उत्तर प्रदेश चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, अरे क्या बोलते हैं जी, सब्सक्राइब नहीं किए, फौरन जाके सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के जरिए जरूर बताइए कि स्टोरी कैसी लगी।